अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज मुबारक के साथ हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त अब्दुल कयूम साहब स्वीडन से हमारा साथ देंगे। सियासी सूरत हाल पाकिस्तान में क्या चल रही है, इस पे करेंगे बातचीत। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम मुबारक साहब। सर, ये ऑडियो रोज़ाना लीक हो रही हैं और ऐसे मंसूबे बनाए जा रहे हैं, कहीं से बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान से ये प्लांट खरीद लें, कहीं पे ये बताया जा रहा है कि इनके इस्तीफे मंजूर नहीं करने, और किसी को कहा जा रहा है कि क्या ना कि दक्षत नहीं मिल रहे, किसी को कुछ कह रहा है। ये बताइए, सवाल मेरा ये है कि सिर्फ साजिश चल रही पाकिस्तान में, कोई वहां पे काम तो होता नजर नहीं आ रहा, तो सारा दिन इसी कामों में ये निकाल देते हैं लोग। ऐसे ही है मुबारक साहब। जब एक 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 जब आपके लीडर जो है असली लीडर नहीं होंगे, ये तो जायली लोग हैं, ये सासी लोग हैं, ये इनके करतूत जो है आप पूरी दुनिया को पता है, पाकिस्तानी को भी पता है। और कितना कुछ आपके प्रोग्रामों में भी हमने बात की। ये वो लोग हैं जो सासी हैं, ये तो लूटने वाले लोग थे जिनको किस तरीके से बैठा दिया गया, दुनिया में कोई मिसाल नहीं है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आपके अदारे जो है कंट्रोल करने वाले, इनकी जासूसी करने वाले, कि ये क्या मुल्क के फेवर में काम कर रहे हैं या मुल्क के खिलाफ काम आ रहे, वो सोए हुए हैं। ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की जा रही है और पाकिस्तान के अदारे जो है आराम से खा पी के लेटे हुए, बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं। ये हो ही नहीं सकता, दुनिया में ऐसे होता नहीं है। दुनिया में ममालिक जितने आपके अदारे, जो चाहे वो सिक्योरिटी अदारे हैं, चाहे वो आपके इंटेलिजेंस के अदारे हैं या बाकी अदारे हैं, वो हुकूमत के ऊपर हमेशा नजर रखते हैं कि क्या ये हुकूमत जिसको हमने बैठाया ये मुल्क के मफाद में काम कर रहे हैं, कहीं रिश्वत आराम खोरी, मुल्क को लूट मार में तो नहीं कहीं मसरूफ। तो ये तो पाकिस्तान में आज तक हुआ नहीं मुबारक साहब, 75 साल से ऐसे ही हो रहा है ना। तभी तो दुनिया का हर मुल्क आगे गया है, पाकिस्तान पीछे गया है। बांग्लादेश जो हमसे भाग के लोग चले गए थे, वो आज आपसे बहुत आगे जा रहे हैं। छोटे छोटे मुल्क भी आपसे आगे जा रहे हैं। ये क्या वजह है कि पाकिस्तान, जिसके रिसोर्सेज इतने ज्यादा हैं पाकिस्तान के अंदर, और दुनिया पूरी ने क्या कहते हैं कि इनकी शक्लें देख के, मांगने वाली शक्लें देख के इनकी जेबें भरी हैं, इनकी झोलियां भरी हैं, फिर भी पाकिस्तान आगे नहीं जा रहा। तो ये साजिश नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ये तो जंगली लोग थे, अनपढ़ लोग थे, कातिल लोग थे। इनको आपने 22 करोड़ लोगों का मालिक बना दिया है। तो ये तो अभी हुकूमत को और ज्यादा लंबा करने के लिए जो भी कर सकते हैं ये करेंगे। लेकिन मैं तो ऐसे बोलूंगा कि अगर आपके अदारे पाकिस्तान के वफादार हैं तो ये बंदे, ये लोग एक घंटे के भी काबिल नहीं है कि इनको गवर्नमेंट में बैठाया जाए। एक घंटे के लिए भी इनको नहीं बैठाना चाहिए, उठा के बाहर फेंक देना चाहिए। अच्छा, एक चीज और सामने आई है, मरियम एक ऑडियो में बता रही है कि मुफ्ता जो है वो हमारी बेइज्जती करा रहा है। बेइज्जती तो ये सारे लोग करवा रहे हैं मुल्क की, अगर मेरे से पूछे। दूसरी बात ये है जो बड़ी अहम है कि जब इस्तीफे दे दिए इमरान खान की पार्टी ने, तो जब डिप्टी स्पीकर ने इस्तीफे मंजूर कर लिए, तो फिर ये क्यों ड्रामा किया गया, गवर्नमेंट चलाने के लिए ऐसा जाल बिछाया गया कि अदालतों को भी उसमें मुलव्वस कर लिया गया। देखना जी, वही बात है मुबारक साहब के, ये लोग तो थे ना, इनको तो कभी ख्वाब में भी नहीं आया था कि हमें हुकूमत मिल जाएगी। क्योंकि ये 15 पार्टी सब एक दूसरे के दुश्मन, नालायक तरीन और बददियानत तरीन लोग थे। इनको तो ख्वाब में भी नहीं था। किसने इनको इकट्ठा किया, कैसे उनको ख्वाब दिखाए, किस तरह उठा के रात के 12 बजे वहां जज भी आपके पहुंच गए, और भी लोग सपोर्ट करने वाले पहुंच गए, इलेक्शन कमिश्नर भी पहुंच गया। तो आखिर ये कोई बात हुई थी ना, किसी इनका ग्राउंड बनाया गया ना, पहले एक ग्राउंड बनाया गया, उसके ऊपर बिल्डिंग ये खड़ी की गई। अभी ये है कि ये तो, इनको तो जैसे मैंने कहा, इनको ख्वाब भी नहीं था कि हम लोग हुकूमत में आ जाएंगे। तो उसको अभी चलाने के लिए, उसको लंबा करने के लिए, उसको कुछ भी ये कर सकते हैं। ये आपके मुल्क को भी बेच देंगे, लेकिन ये चाहेंगे कि हुकूमत हमारी चले। लेकिन जब नालायक तरीन लोग आपके हुकूमत में आ गए हैं, आप देख रहे हैं 4-5-6 महीने में इस मुल्क के साथ क्या हुआ। आपकी इकानमी देखें, आपका डॉलर सर, ये सब ठीक है, भूखे नंगे। ये सब ठीक है। ये बताइए कि इदारों की आप बात करते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इन्होंने किस तरह काबू किया, ये एक बहुत बड़ा अहम सवाल है। मुबारक साहब, अगर
खुल के हम बात करें। देखिए पहली बात यह है कि ना तो हम किसी सियासी पार्टी के नुमाइंदे हैं, ना हम किसी मजहबी पार्टी के नुमाइंदे हैं, ना हम किसी आर्मी के खिलाफ हैं। बात होती है कि वो आदमी जो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ काम कर रहा है, वो कोई भी है, वो मैं हूं, कोई और है, या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, या चीफ जस्टिस है, या इलेक्शन कमिश्नर है, या और अदारों के सरबराह, हम उसके बात करेंगे। आर्मी पाकिस्तान की, आपकी, हमारी सबकी एक प्रॉपर्टी है, हमारी प्रॉपर्टी है। पाकिस्तान उनको पैसा देके चला रहा है। अगर एक सरबराह जिसको 3 साल के लिए सरबराह बनाया जाता है, अगर उसके अंदर कुछ खामी है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि पूरी फौज उसमें इन्वॉल्व है। नो, फौज को तो पता भी नहीं होता ऊपर उनका बास क्या कर रहा है। इसी तरह जितने ये लोग हैं, ये जो गुंडे हैं, ये जो गुंडे वहां पहुंचे हैं, तो इनको किसी ने तो कहा ना कि तुम ये काम करो तो तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तू हुकूमत कर, मुल्क जाए जहन्नम में, बाहर में जाए। मुल्क बाहर में जा रहा है ना अभी, तो किसी को कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ये बात लोगों को, मीडिया को, आपके सिक्योरिटी इदारों को क्लियर होने चाहिए कि एक आदमी अगर गलत काम करता है तो पूरा अदारा गलत काम नहीं कर रहा होता। और अगर हम बात करते हैं एक आदमी की, तो उसको कभी ये ना देखा जाए कि पूरी फौज के खिलाफ हम बोले। नेवर एवर। फौज हमारी है, पाकिस्तान की है, पाकिस्तान के ऊपर खरबों डॉलर उसके ऊपर खर्च कर रहा है। एक आदमी जिसको 3 साल की पोजीशन दी जाती है कि तुमने लीड करना है, चाहे वो आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, कोई है, अगर वो बंदा खुद एक आदमी वहां जाके गलत काम करता है, तो उसको आर्मी का अदारा खुद उसको पकड़े। आर्मी के जनरल बैठे हैं, बाकी फोर्सेस के जनरल बैठे हैं, आपका सदर जो कमांडर इन चीफ, जिसको पेपरों के ऊपर लिखा गया है, वो उसको पकड़े। व्हाट इज गोइंग ऑन? तुम भाई 3 साल के लिए तुम इस फौज के सरबराह बने, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तो उसके चीफ जस्टिस पकड़े उसको, उसके अदारे बाकी पकड़े, किसी ने नहीं पकड़ा। तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि मुबारक साहब, आपका मुल्क नहीं चल रहा। ये हम बहुत अरसे से बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान सर नहीं ये चल रहा। आपने बड़ी अच्छी बात की, मैं आपकी बात से इत्फाक करता हूँ। सवाल ये है कि अगर कोई आदमी ये हलफ लेता है कि मैं पाकिस्तान के लिए ये हलफ ले रहा हूँ, तो उसके सामने ये सारा कुछ हो रहा है, ऑडियो लीक हो रही, इंडिया से राब्ते, इंडिया का जहाज आते हैं, कभी एयरपोर्ट पे खराब हो जाती है कराची, कभी कोई ड्रामा चल रहा है, कभी इसराइल से मुलाकात, कभी कुछ। और ये क्यों, फिर किस चीज के लिए ये साहब बैठे हुए हैं? मेरा सवाल ये है। देखिए ना, वही बात है ना मुबारक साहब, जब आपकी दयानतदार क़यादत नहीं है, आपकी मुल्क चलाने के लिए आपके ठग किस्म के लोग, डाकू ठग इकट्ठे करके आपने उनको एक 22 करोड़ का मुल्क दे दिया, जिसके नीचे 22 करोड़ लोग आ गए। तो एक आदमी, बेशुमार अदारे हैं उसको चेक करने वाले, आपके बड़े बड़े अदारे लोगों की रिपोर्टें बनाते हैं, ये रात को फलां जगह खाना खा रहा था, उल्टा खा रहा था, वहां ये कर रहा था। तो बड़े लोगों की क्यों रिपोर्टें नहीं बनाते कि एक आदमी पूरे मुल्क को जो है वो गलत सिमत लेके चला गया? तो क्यों उसके अदारों ने, या आपके बड़े बड़े प्रेसिडेंट बैठा हुए ऊपर, प्रेसिडेंट का काम है, प्रेसिडेंट को पावर तो है ना, इस मुल्क का हेड ऑफ द स्टेट उसको कहते हैं, वो कमांडर इन चीफ भी है पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का, जिसमें सिर्फ आर्मी नहीं है, उसमें नेवी भी है, एयरफोर्स भी है, और पूरी फौज तो आपकी वफादार है ना। ये तो कोई भी नहीं कह सकता कि आपकी फौज, हमारी फौज बहुत वफादार है, वो रात दिन जाग रहे हैं, मुल्क के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। लेकिन जो लोग मुल्क के खिलाफ काम कर रहे हैं, एनीबॉडी, उसको किसने नहीं क्यों नहीं पकड़ा गया? वो बंदा क्यों, उसके अदारों ने उसको नहीं खींचा? क्यों नहीं उसको सामने लेके आए? तुम कौन हो भाई? ये मुल्क की बात हो रही है, तुम्हारे पर्सनल बात नहीं है। तो ये सब चीजें हो रही हैं मुबारक साहब, हुई हैं, हो रही हैं, अभी तक हो रही हैं। तो आपके सब दुनिया खामोश है, जैसे उनको सांप सूंघ गया है। तो फिर ये ऐसे हो नहीं सकता। दुनिया में आप देखें क्या होता है, आप उठा के बड़े बड़े लोगों को, जनाब प्रेसिडेंट जो होता है वो उठा के, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अमेरिका में देखें, कई जनरलों को उन्होंने उठा के इधर फेंका उधर फेंका। बाकी मुल्कों में हम देखते रहते हैं, जरा सी गड़बड़ करते हैं, उठा के बाहर फेंक देते हैं। या खुद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब उसके ऊपर इल्जाम का बूछार, वो इज्जत की रोटी, इज्जत की नौकरी, इज्जत का वक्त ये होता है कि वो खुद शख्स बोले कि मियाँ मेरे ऊपर इतने बड़े बड़े इल्जाम लगाए गए, मेरे कोई कसूर नहीं है, मैं जा रहा हूँ, मैं रिजाइन करने वाला हूँ, आप एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ले जाए। ये बहुत सारी दुनिया में मिसालें हमारे पास, मैं जा रहा हूँ, वो बात भी नहीं हुई। तो ये खुद तो आप नौकरी के लिए 3 साल एक्सटेंशन करवाते हो,
देखे ना, बाकी लोगों की पेंशनें बंद कर दी गई, सब कुछ। ये क्या हो रहा है? ये पाकिस्तान है ना। एक आदमी जो पेंशन लेता है वो 22, 24, 36, 40 साल नौकरी करने के बाद उसको एक लिमिटेड, एक छोटी सी पेंशन दी जाती है। तो वो अगर कोई मुल्क के मफाद में बात करे इसकी पेंशन बंद कर दो, तो ये क्या हो रहा है? ये पाकिस्तान में हो रहा है, दुनिया में ऐसे नहीं होता। यहाँ पे तो दुनिया की आजादी होती है। जो गलत चीज है उसके ऊपर बोलना, कोई कानून यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, तरक्की याफ्ता ममालिक में उसको कानून पकड़ नहीं सकता, क्योंकि उसने मुल्क के मफाद की बात की है। हाँ, अगर मुल्क के खिलाफ बात करो, और मुल्क के खिलाफ कोई भी नहीं है, ना आप है, ना मैं हूं, ना कोई और आदमी है। ये सिर्फ चंद मखसूस आदमियों के खिलाफ बातें हो रही है, जो पाकिस्तान का मीडिया और सारी दुनिया चीखें मार रही है। वो चंद मखसूस आदमी है, या तो वो खुद रिजाइन करके चले जाएं, या फिर आपके अदारे, आपका प्रेसिडेंट जो बैठाया हुआ है वहां पे चुप करके बैठा है। क्यों बैठा है? उसकी पावर है। आपके बाकी सरबराह जो है वो इकट्ठे होकर फैसला करेंगे, नहीं भाई एक आदमी हमारी बदनामी कर रहा है, इसको उठा के बाहर फेंको। सर ये बताइए कि इसहाक डार वापस जा रहा है, और ये बड़ा एक अहम पॉइंट है, बड़े गौर से सुने मेरी बात, मैं भी इस पे कुछ बता देता अपने नाजरीन को। दूसरी तरफ गवर्नमेंट जो है, जो इस वक्त मौजूदा शहबाज शरीफ की है, उसको हमारी इतला के मुताबिक बकायदा गारंटी दी गई है कि आप बेफिक्र रहें, बैठे रहे आराम से। इसमें जो एक अहम चीज़ है कि अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नवंबर में तब्दील होना था, जो कि मेरी नज़र में नहीं होना, तो फिर किसने गारंटी दी है कि आप बैठे रहे और ये इसहाक डार भी वापस आ जाए और वजीर खजाना बन जाए, आते ही हलफ ले ले, उसमें मुकदमात भी है, सेनेट का हलफ भी ले ले। ये आपकी समझ में ये बात आ रही? कुछ मेरी तो समझ में ये आ रही है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाने वाला नहीं है, ये बैठा रहेगा इधर। तो वही मैं मुबारक साहब, हम इसी के ऊपर बात अभी कर रहे थे कि जब एक आदमी को गलत काम करता है तो आपकी फौज 1 मिलियन है। 1 मिलियन आदमी के अंदर कितने जनरल हैं? सैकड़ों जनरल है। वो जमाना चला गया 5-10 जनरल होते, आज आपके 300-400 जनरल है। अच्छा, आपके प्रेसिडेंट बैठा हुआ है, इसके ऊपर चीफ जस्टिस बैठा हुआ है, इसके ऊपर बड़े बड़े अदारों के सरबराह बैठे हुए हैं। तो वो मुल्क के मफाद में ये है कि वो चेक करें कि ये सब कुछ क्यों हुआ, ये सब कुछ क्यों हो रहा है, कौन इसको फीस, सर चेक कौन करे? ये आप बार बार बता तो रहे, चेक कौन करे? सदर बेचारा इतने पावर में नहीं हमारा, वो तो बैठा हुआ है, खाना पूरी की हुई है, सदर के पास तो इख्तियारात ही नहीं है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मुकाबले में हमारा सदर की तो मेरा ख्याल कोई हैसियत ही नहीं है पाकिस्तान में। बस तो आपका मुल्क नहीं चल रहा ना मुबारक साहब, आपका मुल्क कभी नहीं चलने वाला। मैं ध्यानदारी से बताता हूँ, आपका मुल्क नहीं चल रहा, आपका मुल्क नहीं चलेगा जब तक कि आपके अदारे स्ट्रांग नहीं होंगे। और नंबर 1, जैसे अभी आपने बात की, ये जो वजीर खजाना था, इसके ऊपर अगर आपको याद होगा कि ISPR का जो डायरेक्टर जनरल था, मेजर जनरल, अभी लेफ्टिनेंट जनरल बन के किसी कोर, वो जो एक लेफ्टिनेंट जनरल मरा था हेलीकॉप्टर के हादसे में, तो उसकी जगह वो कोर कमांडर गया। उसने लाइव टीवी के ऊपर यहाँ बताया था कि ये मिनिस्टर, जो फाइनेंस मिनिस्टर है, पाकिस्तान के खरबों रुपए खा गया है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन था। ये पाकिस्तान की इकानमी जो आज बैठी है, इस बंदे ने, ये जो बंदा वहां से कैसे पाकिस्तान आएगा? आपके अवाम सोए हुए हैं, आपके अदारे सोए हुए हैं। ये वो बंदा है जो पाकिस्तान को घुटने टिकवा के यहां से भाग गया था। यही वजीर आजम जो अभी वजीर आजम बना, इस काबिल ही नहीं था। ये तो, इसको किसने वजीर आजम बनाया? ये इस काबिल नहीं था। ये चोरी छुपे जहाज में बैठा के उसको ले गए थे बाहर, वो वहां जाके छुपा दिया, वहां इसने क्या क्या किया। फिर अगर वापस आएगा तो पाकिस्तानी लोगों का, 22 करोड़ लोगों का मुंह काला होगा अगर ये शख्स फिर दोबारा आके, वही गुंडा आदमी, वही आरामखोर, वही पाकिस्तान की इकानमी को खाने वाला, तबाह करने वाला ये शख्स अगर फिर आ गया और वो सेनेटर बन गया और फिर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बन गया, पाकिस्तानी कौम की वो तौहीन है कि अगर वो जिंदा कौम है तो मर जाए। फिर इससे बेहतर है कि वो मर जाए। सर ये बताइए, सेनेट की तनख्वाह मिल रही है जब से साहब इधर बैठे हुए हैं। वो तो आराम का पैसा है ना। आप देखें कि रहमान मलिक, उसको अल्लाह ताला ने जलील किया, दुनिया में जलालत करके उसको मारा। वो सबसे बड़ा बेईमान आदमी और धोखेबाज और मुल्क का दुश्मन था। वो कई साल छुपा रहा वहां लंदन में, और जब वापस आया तो जरदारी साहब, जो जरदारी था, जरदारी था, वो आके उसने उतने सारे सालों की उसका सारी तनख्वाह दे दी थी। बताएं किसने पूछा?
किस फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पूछा, किस सदर, वजीर आजम और आपके इदारों ने पूछा कि ये शख्स तो यहाँ से भाग गया था, इतने साल छुपा रहा, ये वापस आके तनख्वाह कैसे ले सकता है? सब कुछ हुआ हमारे आंखों के सामने। ये जरदारी जो पीपल पार्टी का सरबराह बना हुआ है, ये पाकिस्तान का छुपा हुआ दुश्मन है और एजेंट है बाहर का। इसने जो दुबई में दफ्तर खोला था वो वैसे नहीं खोला था, सारी सीक्रेट टॉप सीक्रेट फाइलें वहां जहाज चलते थे, आते थे, जाते थे, वहां से आगे चले जाते थे। किसने पूछा? आपके इंटेलिजेंस अदारे जो बड़े बड़े बने हुए हैं, किसने पूछा इससे? नहीं पूछा। कोई और मुल्क की जरूरत है, दुनिया की मिसाल आप दे दें या मैं दे दूं या कोई और दे दे कि दुनिया की कोई मिसाल कि सदर पाकिस्तान का दुबई में बैठा दफ्तर खोल के काम कर रहा है, या दुबई का सदर जो है वो इंडोनेशिया में बैठ के वो अपने मुल्क का निजाम चला रहा है? नहीं हुआ आज तक। पाकिस्तान में हुआ। नहीं तो ये अब सब कुछ क्यों हुआ? अभी भी तो इसलिए नवाज कि शरीफ चला रहा है लंदन जी। से, अभी भी तो नवाज शरीफ ही चला रहा है ना लंदन से बैठ के, एक मुजरम। हाँ देखे ना, एक मुजरिम है जिसने खरबूर पे खाए हैं, जिसके बेटों ने खाए, उसकी बेटियों ने खाए, उसके दामाद ने खाए, उसके भाइयों ने खाए, भतीजों ने खाए, उसकी औरतों सब ने खाए। और चार चार इन्होंने जनानियां रखी हुई हैं और सब इन्होंने थिएटर खोले रखा। 33-35 साल पंजाब को लूटते रहे, मुल्क को लूटते रहे। आज वहां बैठा है। पूछे जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको कर दिया कि ये दोबारा सियासत में हिस्सा नहीं ले सकता, उसको हटा ले, वहां बैठा। एक नहीं, लंदन में 2 बैठे हुए ना। उसका छोटा भाई भी तो वहां बैठा हुआ है। 30,000 कत्ल करवा के मुल्क को तोड़ने की साजिश कर रहा था और वो भी वहां बैठा हुआ है। ये दोनों आपस में मिलते रहते हैं। बात यह है कि पाकिस्तान नहीं चल रहा। एक बात जो हम आपके प्रोग्राम में करते रहे कि पाकिस्तान नहीं चला और आज भी नहीं चल रहा। अगर आपके अदारे इसी तरह सोए रहे और आपके अदारों ने मुल्क के मफाद के लिए दलेरी शो नहीं की और मुल्क के मफाद के लिए बड़े बड़े चोरों डाकुओं को नहीं रोका, तो पाकिस्तान तो पहले ही वो क्या कहते हैं कि एक किनारे पे खड़ा, उसको धक्का चाहिए। धक्का इसको लगता है, फिर थोड़ी सी मदद बूट पॉलिश करते हैं, फिर कुछ मिल जाता है। अभी धक्का लगेगा तो पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके अंदर दुनिया की हर चीज मौजूद है, उसको धक्का क्यों, किसने दिलवाया? इन सियासतदानों ने, ये बड़े बड़े हरामखोरों ने। और आपके अदारे क्यों खामोश हैं? अच्छा सर, अदारों का मतलब ही होता है कि जी टाइम खत्म हो रहा है। आप एक लफ्ज बड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छा है कि हरामखोर। वैसे बताइए कि सियासतदानों को पता है कि हराम माल क्या होता है, हलाल माल क्या होता है? कैसे होता है? जो देखे ना, आराम माल खाने वालों को तो पता ही नहीं होता ना कि मैं हराम खा रहा हूँ। वो तो हराम होता है। हराम ऐसे ही है, हम लोग मुसलमान हैं, हम सोचते हैं हराम का मतलब होता है आग आप अपने जिस्म के अंदर डाल रहे हैं। तो कोई भी नहीं डालेगा। कौन पागल है जो अपने जिस्म के अंदर आग डाल देगा तो मरने के लिए? ये तो पैदाइशी हरामखोर है। इनका बाप दादे परदादे सब रिश्तेदार, ये सब गरीबों का खून चूस चूस के तो सियासतदान बने और फिर पार्लियामेंट में पहुंच गए। लेकिन इसीलिए मुल्क के अदारे, मुबारक साहब आप देखिए यूरोप ने क्यों तरक्की की है। क्या आसमान से सारे फरिश्ते यूरोप के पास आ गए थे? नहीं। इन लोगों ने एक एक चीज को चेक किया है, देखा है। कोई आदमी 1 रुपया रिश्वत नहीं खा सकता यहाँ यूरोप के अंदर। कोई आदमी 1 रुपए का किसी को गिफ्ट नहीं दे सकता। मैं छोटी सी मिसाल दूं, मैं एक बैंक में गया तो पेन मैंने कुछ बनाए हुए थे कंपनी के, तो उसको जाके मैंने दिए। उसने बहुत जी वेरी सारी, हम पेन नहीं ले। जो पेन आम पेन जो होता है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा शायद ये मुझे देख के तो ये बाहर का आदमी है तो ये वो। उन्होंने बोला देखें मिस्टर अब्दुल, हम लोग यहाँ स्वीडन में कोई गिफ्ट ले ही नहीं सकते, हमारे पास कानून है, इसलिए हम एक पेन क्या पेपर पेन भी हम आपसे नहीं लेंगे। क्या बात, ये यूरोप का स्टैंडर्ड है। तो आज दुनिया के टॉप मुल्कों में ये मुल्क जा रहे हैं। अब वहां पे तो आप उनको क्या हाथी दे दें, हाथी से भी बड़ी कोई चीज सामने सारी दुनिया की दे दे तो उठा के जेब में डालें। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत थैंक यू, जबरदस्त बात की एंड पे। नादीन एक चीज ध्यान में रखें कि जब तक दयानतदारी कौम में, सियासतदानों में नहीं होगी, चाहे वो फौज में लोग हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो, चाहे वो किसी जगह पे बैठे हो, ये बार बार लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा था हरामखोरी। अगर हरामखोरी में ये नहीं कि आपने मुल्क की दौलत खाई, वो हरामखोरी। हरामखोरी ये भी है कि आप अगर चीफ जस्टिस के ओहदे पे बैठे हुए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बैठे हुए, चपरासी के बैठे हुए, क्लर्क के बैठे हुए, किसी पे भी बैठे हुए, पुलिस में है, कहीं पे भी, आपने अगर वो दयानतदारी से काम नहीं किया और बेईमानी से किया, और जो वहां से आप तनख्वाह भी ले रहे हैं वो भी आपकी हलाल की नहीं गिनी जाएगी, क्योंकि आपने दयानतदारी से काम नहीं किया। ये चीज़ें समझने के लिए है। मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान जिस तरह बता रहे अदारे फेल है, पाकिस्तान एक
جو ریاست ویسے بھی کامیاب ریاست کیوں نہیں چلی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. شام کو اللہ تعالیٰ میں اور بات چیت.